नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ब्रह्मांड और सौरमंडल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और लगभग हर एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिए, पूछा गया है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत कह लीजिएगा, या इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, बिग बैंग, है ना। इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी कह लीजिएगा, या इसी को आप क्या कह लीजिएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत कह लीजिएगा। किससे रिलेटेड है? महाद्वीपीय विस्थापन दिया है, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित दिया है, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित दिया है, या फिर ज्वालामुखी की उत्पत्ति संबंधित दिया है। तो महाविस्फोटक थ्योरी कहिएगा या बिग बैंग थ्योरी कहिएगा, यह जो है संबंधित है किससे? तो यह आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, और यह जो है बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा इसको दिया गया था, है ना। तो दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रतिपादक भी आपसे पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज लेमेटियर का संबंध किस देश से है, तो वो भी आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा बेल्जियम की राजधानी किस महाद्वीप कौन सी है, वह आपको बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 2 की अगर बात करिएगा, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो आपकी है, जिसे आप एडोमेंड्रा कहते हैं, है ना, यह जो है इसका आकार कैसा है, ये आपसे पूछा गया है। विद्युत गैलेक्सी के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, सर्पिलाकार है, अनियमित गैलेक्सी के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, या फिर गोलाकार है। तो याद रखिएगा, आकाशगंगा जो आपकी है मंदाकिनी है, और इसका आकार कैसा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए तो दिया गया कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, यह आपसे पूछा गया है। 2.5 करोड़ वर्ष दिया है, 10 करोड़ वर्ष दिया है, 25 करोड़ वर्ष दिया है, और साथ ही साथ 50 करोड़ वर्ष दिया है। पूछा गया है कि सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा, ये जो अवधि है 25 मिलियन वर्ष या 25 करोड़ वर्ष में जो है यह एक परिक्रमा करता है सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की, और इसी अवधि को आप क्या कहते हैं, कास्मिक वर्ष कह लीजिएगा, या इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ना। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है भाई? सूर्य से दूरी का दिया गया है, उसकी ज्योति का दिया गया है, उसके पृथ्वी से दूरी का दिया गया है, और उसके ताप का सूचक है। तो याद रखिएगा, जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका तापमान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो उसके पृष्ठ का रंग जो है किसका सूचक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, उसके ताप का सूचक होगा, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 5 की अगर बात करिए तो दिया गया है कि देखिए, दिया गया है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। वह तारे जिसके बाहर तारे जो हैं वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हायल सीमा कहा गया है, चंद्रशेखर सीमा कहा गया है, फुलर सीमा कहा गया है, या फिर एटिंगडन सीमा कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, चंद्रशेखर सीमा जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सीवी रमन, है ना, सीवी रमन ने जो है कृष्ण छिद्र सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल थ्योरी दी थी, ये भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत कहिएगा या ब्लैक होल कहिएगा, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो इसके प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 7 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया कि हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी है ना। हमारे सौरमंडल में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं? 72 दिया है, 89 दिया है, 79 दिया है, या फिर 99 दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही होने जा रहा है। 89 तारामंडल जो है आपके यहाँ पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है ये आपसे पूछा गया है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक उल्कापिंड है, या मृत
प्राय तारा है। जब तारे की अंतिम अवस्था होती है, वृद्धावस्था की कंडीशन में होता है कोई तारा, तो वह जो अचानक उसमें विस्फोट होता है और वह अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एक मृत प्राय तारा को ही क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है ना। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है ना। पूछा गया है समय प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो यूनिट है वह किसकी इकाई है। समय की दिया है, दूरी की दिया है, चमकीलापन, पन नहीं होगा, पन होगा, चमकीलापन की इकाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की, ब्रह्मांडीय दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी को आप प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं, है ना। दूरी की मापने की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। और अगर आपसे पूछ दे कि दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, उत्तर आप बताइएगा पारसेक, है ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 10 की अगर बात कर लीजिएगा, 10 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तारामंडल के तारे जो हैं वह ध्रुव तारे की ओर इंडिकेट करते हैं, इसको आपको बताना है। मृग दिया है, सप्तऋषि दिया है, वृश्चिक दिया है और साथ साथ वृष दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि, 7 ऋषियों 7 ताराओं का समूह है। और ये जो है इंडिकेट करता है, जो इसका नुकीला हिस्सा है वह इंडिकेट करता है ध्रुव तारे की तरफ, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 11 की बात कर लीजिएगा तो निम्नलिखित में से किसने ये सबसे पहले सिद्ध किया कि हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है केंद्र में है ना। एक व्यक्ति थे अरस्तु, पॉलिटिकल साइंस के जनक थे, है ना। और इन्होंने बताया था कि उन्होंने एक थ्योरी ही दी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी अरस्तु के द्वारा दी गई और उन्होंने बताया कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है ना। बाद में कापरनिकस महोदय आते हैं। कापरनिकस क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक थ्योरी दी, होलियोसेंट्रिक थ्योरी, और इस थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया कि सौरमंडल का जो केंद्र है वह आपका क्या है, पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, आपका सूर्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, किसने ये प्रतिपादित किया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, उत्तर बताइएगा कापरनिकस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कापरनिकस का संबंध किस देश से है, इसको आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिएगा, हाँ जी, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी आपका सुमेलित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, यह भी आपका क्या है, सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे मंदतम गति वाला ग्रह यानी सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह कौन सा है, जो सबसे दूर होगा वह सबसे धीमे घूमेगा। और सबसे दूर कौन है आप जानते हैं, वरुण है। वरुण कहिएगा, नेपच्यून कहिएगा। सबसे कम गति जो है आपकी किसकी हो जाएगी, नेपच्यून की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी 3 ऑप्शन आपके सुमेलित हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 12 की बात करिएगा, हाँ प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 की बात करिए। देखिए ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के बारे में सत्य है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रकाशहीन तो होते हैं लेकिन चमकते नहीं हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते अभी आपने पढ़ा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। तो ये तो आपका रंग हो जाएगा, है सत्य की बात हो रही है। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, हाँ ये हो सकता है। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। ये प्रकाशवान भी है, चमकते भी, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। ये अप्रकाशमान है, इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑटोमेटिक जो है चमकने लगते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट सेशन का जो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा। हाँ कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्रह का आकार अपने सही आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है चढ़ाव के क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। यानी इसमें वह क्रम, आप इन 4 ऑप्शन में वह ऑप्शन खोजना है जिसमें छोटे से बड़े की तरफ ग्रहों का क्रम आपका दिया गया है ना। देखते हैं, वरुण आपका जो है 4था सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए, शनि आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आरोह की बात की, मतलब छोटे से बड़ा आएगा। छोटा पहले 4 से 2 चल रहा है तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी आपका तीसरे नंबर पे आता है, ठीक। शुक्र आपका दूसरे नंबर पे आता है। अरुण आपका
तीसरे नंबर पे आता है, सॉरी पृथ्वी 5वें नंबर पे है ना, पृथ्वी 5वें पे है, तो 5 2 ये भी आपका रिवर्स हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी शुक्र मंगल बुध दिया है, पृथ्वी तीसरे पे है, शुक्र आपका 6वें पे है, सॉरी पृथ्वी 5वें पे है, पृथ्वी 5वें पे है, शुक्र 6वें पे है, मंगल आपका 7वें पे है और बुध आपका सबसे छोटा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका सही जो आपका आरोही क्रम होगा, यानी छोटे से बड़ा 5 6 7 और 8, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है, 6ठे नंबर पे आपका शुक्र आता है, 5 6 7 8, है ना। तो ये तो अवरोही क्रम हो जा रहा है क्या भाई, 1 मिनट सॉरी। हाँ, चौथा भी देख लेते हैं। वरुण दिया है 4थे नंबर पे, अरुण दिया है 3रे नंबर पे, 4 3 2 1 बिल्कुल सही। हाँ, ये डी ऑप्शन सही होगा आपका ना, ये तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो वरुण आपका 4थे नंबर पे है। 1 मिनट, आरोही की बात हो रही है ना, आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में हो रहा है, मतलब जी हाँ बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। वरुण सबसे छोटा है इन चारों में, उससे बड़ा अरुण है, फिर आपका शनि है और सबसे बड़ा आपका क्या है, बृहस्पति है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। एक बार फिर इसको आप चेक कर लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है ना। सत्य की बात हो रही है। देखिए, अरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 164 वर्ष में करता है, गलत है। ये ऑप्शन ही आपका गलत है, क्योंकि अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 84 ईयर 84 वर्ष का समय लगता है, ना कि 164 वर्ष का समय लगता है। ठीक। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध मंगल ग्रह से है, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहिएगा या शांति का सागर कहिएगा, ये आपका चंद्रमा पे है ना कि मंगल पे है। हाँ, टाइटन शुक्र ग्रह का उपग्रह है, ये भी अब गलत है, क्योंकि बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी बचा है, वो आपका बिल्कुल निश्चित रूप से आपका सही होगा। सबसे छोटा दिन आपका जो बृहस्पति का होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि केवल 10 घंटे में, है ना, अपने अक्ष पर केवल 10 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। मतलब ये कि यहाँ पे केवल 10 घंटे का ही क्या होता है, दिन होता है। तो आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।